जब नीले रंग के पर्दा को हटा के देखा है तो हालत क्या थी। अरे माला घूम रही बाबा की, अरे भीषम की, और रण को टंगरो सेहरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे माला घूमी रही रे बाबा की, अरे भीषम की, रण को टंगरो सेहरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। ध्यान रखना, एक ही भजन करते थे रोजाना, हे परमात्मा लड़ाई अब बंद नहीं जाए, अब बंद नहीं जाए। क्यों? वो केवल एक सोच रहता था कि दिन निकलते लड़ाई हो गई, काउलम को मरे मरे मेरो। और जब आता है बहू देख लो, काउ बाबा के नातन में लट्ठू बजल करे, और फिर बाबा से जी पूछोगे जा मैं कालम को मत जाए, तो बाबा तो खूब मालूम है काउलम मरे मरे हो बाबा ही को। भजन करते थे। सोई कन्हैया से कही द्रौपदी ने भैया जामे तो एक काम करियो, आवाज दैयो मत, मोते कछु कहियो मत। चलो सर, रमेश चंद्र बीडीसी आ गए, विधायक जी मान नहीं थे। ए नेताजी कल आ जाते तो हम फीते ही काट देते तुम। चलो सो जैसी कही, देखो क्या कही सभी बिटियां बहनें ध्यान से सुने। बहन जी मोती का चुकइयो मत, आवाज दैयो मत, केवल 5 छुइयो बस। हेलो हेलो हेलो। पैर छूने से कितना मिलता है। सो द्रौपदी गई, बहुत धीमे कदम रखा और जाकर 5 छुए, एक चूड़ी बज गई। हेलो जैसी पैर छुए तो यज्ञपति महाराज जी कहा क्या है, अरे हाथ उठाई कही बाबा ने, अरे कही भी समने, और सुहाग बनो रे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे हाथ उठाई कही बाबा ने, कही भीषम ने, स्वर्ग बनो रे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। हाथ उठा करके कह दिया तेरा सुहाग बना रहे। लौटे आई कन्हैया ने की का कही, भैया जी कही तेरा सुहाग बनो रहे, तो अब के लौट के भेज जाओ। और अब की बार आवाज दे के पूछियो कि कल लड़ाई में कही कि 5 को मार दूंगा, और अब कही कि तेरा सुहाग बनो रहे, तो सुहाग तो तभी तो बनो रहे तब 5 जिंदा रहे। देखो द्रौपदी ही क्यों ले गई कि द्रौपदी के ना 5 एक बराबर, एक बराबर। जो पांचाली लौट के गई और आवाज दी, पितामह भीषम ने द्रौपदी की आवाज जो पहचानी, नवचार आंगुर पीछे झटका खाएगी कि द्रौपदी के हाँ पितामह, बेटा क्या कह रही। बाबा जी पूछ रही कि तुमने लड़ाई के मैदान में तो जिकई कि 5 को मार दूंगा, और अब मोत जिकई है कि तेरो सुहाग बनो रहे। बात जिरे वही के बुरे वही, समझ गए, बहुत बड़े ज्ञानी थे बहुत। तब की बेटी तुझे नहीं बताऊंगा तो, अरे भीतर बाई बुलाई की लइए, लिबाई की ही लइए, और सलागी रजो तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे भीतर बाई बुलाई के लिए, लिबाई के लिए, सलागी रजो तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। बेटी उन्हें निवारा जो बाहर रह गए। लौट के आई कन्हैया तुम्हें बुला रहे हैं। भगवान वो हिल गए। जब गए हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, पितामह प्रणाम। कहो कन्हैया कैसे लाए हो द्रौपदी है, लेकिन ताऊ खन चतुराई कर गए। पितामह जामे मेरो कोई कामना, तुम बागे ससुरो बुत्याई बहू है, बहू पूछ रही है ससुर जवाब दे। और रही बात मेरी, तो मैं तो इसलिए संग आया हूं कि रात में आ रही अकेली ताता,
कन्हैया अब द्रौपदी पूछ रही है ता तो हम बता ही देंगे, पर पहले एक बात तुम बताओगे कि बोलो। जी द्रौपदी जादन हवन कुंड से प्रकट भई राजा द्रुपद के यहां हवन कुंड में से निकली तो जाके पानों में चप्पल संग आई। वे ऐसी चप्पल थी कि जब ये चलती रास्ता में तो वे आवाज करती और पूरे जीवन कबू नंगे पैर चली ना है। वो आज नंगे पैर आई है तो वो चप्पल कहां है? और जाके पान में वे चप्पल होती तो मैं बहुत दूर से पहचान लेता कि द्रौपदी आ रही है। तुमने घटियाई करी है, वे चप्पल कहां है? सोई भगवान ने सीधो हाथ उठा के बगल में तिलकार के दे दी। ले महाराज जी ने, अरे बाप धन्य ठाकुर जी, सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र हो, दसों दिशाएं जिसकी इंद्रियां हो, समुद्र जिसका उदर हो, आंख बंद हो जाए तो दुनिया नष्ट हो जाती है, पलक खुलने पर दुनिया पैदा हो जाती है। वो 14 भवन का स्वामी इनकी चप्पलें साधे डोल लो तो हमारी तो गिनती का है। वचन यही रहेगा जो अबे कह दिया, जाओ मैं नहीं मारूंगा पांडवों को, पर सुनो कृष्ण तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है, तो एक प्रतिज्ञा तुमने तो करी है, तुम तो प्रतिज्ञा करके आए हो कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कह के आए हो कि हाँ, तो जाओ कल होशियारी में आना, गंगा जी का बेटा नहीं हूं जो हथियार ना उठवा। जाओ चले। कुंती ने की काव कन्हैया, कछुना बुआ त्याय बालक तो बच गई, पर मेरी बात गड्ढा में चली गई। अब अर्जुन से कही तुम आ जाओ जल्दी, तो पूरी रात बिना रस्सी की खटिया बुनते, सोए नहीं 18 उदना, दिन भर घोड़ा आंकते और रात भर जाल बनाते, को मनो है को बचनो है को कितकू जानो है। अर्जुन थी कि तुम आओ। अब अर्जुन को लेकर के जो भीष्म के डेरा में पहुंचे, आओ नरो नारायण कैसे घूम रहे, बहुत जानते थे, बहुत योग्य थे। तब कही अर्जुन ने, पितामह हम द्वै काम को आए, क्या तो तुम लड़वा बंद कर दो, तो इनको तो अकेलो ही बहुत हूं सबको, और क्या हमारा फैसला कर दो, तुम मुखिया करके। सोई कही पिता में भीष्म ने, अर्जुन बेटा हम समझ गए, आप समझ गए हम कि जब पुरखा तेजा को कुनवा दुखी है जाए तब फिर मत जाना चाहिए। देखो जी बता रहा हूं महाभारत के ऐसा कोई काम मत करियो घर में जब बुढ़ापो आ जाए, तो एक तो भजन औलाद जिकते कि हे परमात्मा हमारे डोकत ज्यादा से ज्यादा बैठे रहे तो हमारे द्वार की शोभा बनी रहे, कछुना तो दरवाजे ही रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा जिंदे रहे, और तुमने ज्यादा परेशान कर वो शुरू कर दी औलाद तो फिर भी भजन उल्टो करेंगे कि हे परमात्मा जल्दी ते जल्दी। तब कही बेटा अब हम समझ गए, जब पुरखा तेजा को कुनवा दुखी है जा तब मत जानो चाहिए। सोई कन्हैया ने कही अर्जुन को पूछिए कैसे मरोए, तो पिता में मरोए कैसे, बेटा हम तुम्हें नहीं बताएंगे, काल में अपना उसे बताऊंगा जिसके सिर पर हस्तिनापुर का ताज होगा। अर्जुन ने की भगवान कन्हैया से, प्रभु वो ताज तो दुर्योधन पे है। रात में ही अर्जुन ने लेके दुर्योधन के डेरा में आए, और तब दुर्योधन से कही कि तुम्हारे ऊपर एक एहसान है, जब चित्रसेन से तुम्हें छुड़ाया था, बा एहसान के बदले में तुमने जी कही कि तेरी इच्छा हो सो मांग ले, तो अब हम मांग रहे नेक दे रखुजा मुकुट दे। मुकुट दुर्योधन को लेके अर्जुन ने पहना के और कन्हैया फिर लौट के आए भीष्म के डेरा में, और तब कही अब देखियो जी को है। पिता मैंने की अब अर्जुन तू मेरे लिए हस्तिनापुर को राजा है, तो राजा है तो अब बता दो कैसे मरोए। रात का खेल था जी, रात का क्या किया और बताया क्या, सुनी बेटा धरि ध्यान गुरुदेव, अरे समर की और गढ़ जाई झंडी है, अरे समर की गढ़ जाई झंडी है, और तेरे दल के बीच बीरू एक रहे शिखंडी है, अरे तेरे दल के
जितनी देर में हथियार धरू उतनी देर में मार देना। और नहीं अर्जुन, जब तक मेरे हाथ में धनुष रहेगा तब तक तो जैसे हजारन तो अर्जुन हो, और जे तेरे संग ना डोले, जे हजारों बार अवतार धारण करें, मैं मर नहीं सकता। क्यों? क्या इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब चाहूंगा तो मरूंगा और नहीं चाहूंगा तो नहार सोहे की रहती मनमोहन मन में मुस्काए, लौट की कदम धरो पीछे को, रात में कालू पूछ के चले गए। जब 10वें दिन का युद्ध हुआ, 10वें दिन इतने तीखे बाण चलाए थे गंगा पुत्र भीष्म ने कि कहूं अर्जुन और कहूं कन्हैया और कहूं रथ कहूं घोड़ा। और जब अकेले रह गए थे धरती पर खड़े, कृष्ण अकेले रह गए थे धरती पर खड़े थे, और गंगा पुत्र भीष्म ने तरकस में से तीर निकाल कर जो निशानों साधो। अब अर्जुन को कहूं पता नहीं, तो जो तुमने देखी हो काऊ काऊ कैलेंडर में कि जब अकेले रह गए थे और गंगा पुत्र भीष्म सामने थे, तब सब सुधि भूलो गरुड़ चढ़ैया, सब सुधि भूलो गरुड़ चढ़ैया, और ताख न ले लो रथ को पैया। भूल गए जो रथ को पहिया लेके और घुमा के मारना चाहते थे। जाखन बढ़े जगत रखवारे, सोई हथियार पिता में डारे। मारो। मारो द्वारकाधीश जय तो चाहतू का तुम मार दो। उसी समय अर्जुन ने भाज के पैर पकड़ ले, अरे प्रभु क्या कर रहे हो? मोजियत तुम अपनी प्रतिज्ञा मन तोड़ा, वही तो मैं जिंदा हूं। भीष्म पितामह ने की बेटा प्रतिज्ञा तो टूट गई, लेकिन जब रथ दोबारा तैयार करके लाए भगवान कृष्ण, तो अब की बार अर्जुन पीछे और शिखंडी आए। दिन के 3 भाग खत्म हो चुके थे। अब की बार जब बढ़ के आए सामने, सोता बंधो शिखंडी को देखते ही आज पितामह ने हथियार रख दिए। गिन गिन के 110 बाण मारे, 110 बाणों की सेज बना दी, शरीर को छलनी कर दिया अर्जुन ने। और जैसे ही धरती पर गिरे, एक ऐसा वीर यही मरा था जो दोनों दलों को बराबर दुख हुआ था। उतना ही दुख पांडवों को हुआ और उतना ही दुख कौरवों को। जब धरती पर गिर गए थे, श्रोता बंधो 58 दिन सोना पड़ा था, तीरों पे 58 दिन। क्यों? इच्छा मृत्यु के वरदानी थे। एक इच्छा मृत्यु के वरदानी यज्ञपति जी गंगा पुत्र भीष्म थे, और एक इच्छा मृत्यु का वरदानी एक और था, वो जटायु पक्षी जो सीता हरण के समय रावण से लड़ा था, वो भी इच्छा मृत्यु का वरदानी था। लेकिन एक की मौत भई तीरन की नोक पे, और एक की मौत भई तो भगवान राम की गोद में। क्यों? अंतर क्या रहा? गंगा पुत्र भीष्म जैसे महारथी द्रौपदी की लाज खिंचती रही और वो गर्दन झुकाए बैठे रहे। अगर एक बार भी ललकार मार देते तो किसी में हिम्मत नहीं जो द्रौपदी से हाथ भी लगा देता। एक ने नारी की इज्जत को बचाया नहीं, और एक रावण जैसे वीर का सामना कर गया सीता की इज्जत के लिए, तो मौत भई तो भगवान की गोद में। तो जीवन में ध्यान रखना, किसी की इज्जत बचाने लायक अगर तुम्हें बनाया है तो बचा देना। उसके बाद सेनापति बने थे द्रोणाचार्य का वध किया धृष्टद्युम्न ने, और उसके बाद सेनापति बना कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन जब कर्ण के ऊपर ताज रखा था सेनापति का, तो सबसे ज्यादा दुख किन्हें हुआ?
सबसे ज्यादा दुख हुआ था कुंती को। कुंती अकेले में बैठ कर रो गई, हे परमात्मा, कल तो वो लड़ाई हो गई कि काउलम को मरे मरे और कुंती तेरे, दोनों तरफ तेरे ही हैं। आज अकेला में बेचैन हुई और बहुत तेरा सब्र बांधो, पर बेटा को सब्र नहीं बनो। क्यों? कुंती जानती थी कि वो कर्ण कौन है। जब कुंती के उधर से पैदा हुआ था उसी समय सूर्य देवता बता गए थे कि मेरे बेटा को हराने वाला मारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा, लेकिन मरेगा उसी दिन तादिन तू चाहेगा। सो कुंती विचार करती है कि इधर से अर्जुन जाएगा और उधर से कर्ण आएगा। कुंती काउलम को मरे, कल तेरो ही मन है कि तू मरे। तो अब रात में निकल के चली है। कैसे? अरे तब निकली चली महतारी, ध्यान रखना। तब पद्मा ने कही, माता जी आज याद कैसे आ गई? आज जा बेटा की याद कैसे आई? तब तक कर्ण के कान में आवाज पहुंच गई। एकदम बाहर निकल के आया, मैया को प्रणाम किया। मैया आज पांचों पांडवन ने धीर ना धरी, कोई परेशानी बन गई? उन पांचों ने कैसे नहीं तुम्हारी धीर धरी, सो आज मेरे पास आई हो। तो कुंती के आंखों में आंसू भरे हुए थे। तब कही, बेटा कर्ण, मैंने ये सुनी है कि तेरे समान कोई दानी नहीं है। सवा मन सोना दान करता था कर्ण, तेरा बराबर कोई दानी नहीं है। तो आज बेटा कर्ण मैं तेरे सामने दान मांगने आया। आंखों में आंसू भर के आज महतारी क्या मांग रही है? बाहर समय दिन कैसे कैसे पलटा दे। जब महतारी की कोख से जन्मा, आज महतारी बाई बेटा पर भीख मांग रही है। क्या मांगा? अरे बेटा में दान मांगी वे कुआई, बेटा में दान मांगी वे आई, सो बेटा में दाना मांगी वे आई, सो छोना में दाना मांगी वे आई। अरे दाना मांगी वे आई, सो तब पे दाना मांगी वे आई, सो बेटा में दाना मांगी वे आई। पांच लला तो रण में पांगे, कल समर में पांगे, और उनको दिए बचाई, बेटा में दाना मांगी वे आई, सो बेटा में पांच लाला तोई लड़ा में पांगे, समरा में पांगे, उनको दिए बचाई, बेटा में दाना मांगी वे आई, सो बेटा में दाना मांगी वे आई। बेटा बस इतना मांग रही हूं कि कल मेरे 5 पुत्र मिलेंगे तुझे, उन्हें मारना मत। कर्ण आंखन में आंसू हैं और हंस के बोला, मुस्का के, मैया तो जैसी महतारी इतनी चतुर, और आज गिनती कैसे भूल गई? क्या कही तेरे 5? तो मैया चूक कर गई तू। क्यों? अरे मांगत मांगत मांगी गहियो,
गहियो पर मांगे न मैया पाई बेटा में दान मांगी वे आई सो बेटा में अरे मांगत मांगी गई हो पर मांगी न मैया पाई बेटा में दान मांगी वे आई सो सोना में मैया मांगो जरूर पर तू भूल कर गई बहुत। मैया तेने गलती कर दे, मैं तो यही नहीं समझ पाऊंगा तो जैसी चतुर मेहताई आज गिनती भूल गई। का कही तेने 5 तो सुन। अरे बात छठ में आका भूल गई है जो भूल गई है ताई नदिया में धरी आई बेटा में मांगी वे आई सो बेटा में अरे बात छठ में का भूल गई है तो नदिया में धरी आई बेटा में दाना मांगी वे आई सो सोना में मैया मुझे बता दो बात छठ में की याद कैसे नहीं आई ता नदी में बहा आई। आज गिनती तेने 5 कही है मौसे, गलती तेने करी है मैंने नहीं करी। और मैया सबसे बड़ा दुख तो मुझे जामात को भाव है तेने आज पहली बार जीवन में मोते बेटा कही है, आज भी कही तो सुन।